गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वेल हियर एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो वेल। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 का, जो मोस्ट आई थिंक लेंथीएस्ट चैप्टर था हमारा। तो इसमें बहुत आसान क्वेश्चंस हैं जो हमने पढ़ा है, उतने ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चैप्टर 10 क्लास 6 क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन ईच। पहला लैंड, दूसरा एयर और तीसरा वाटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताइए जो लैंड पर यूज होता हो, एयर में यूज होता हो और वाटर में यूज होता हो। आंसर हम क्या कहेंगे, यूज्ड ऑन लैंड। तो क्या क्या, बस चलती है, ट्रक, तो ये 2 ट्रांसपोर्ट हो गए जमीन पर, लैंड पर। दूसरा यूज्ड इन वाटर, कौन कौन से हैं, बोट और शिप। तीसरा यूज्ड इन एयर, ये क्या हो जाएगा, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी इजी। अगला है, दूसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है 1 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। बहुत आसान है, 100 सेंटीमीटर। दूसरा है 5 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, इसीलिए 5 किलोमीटर 5000 मीटर होगा। तीसरा है मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन स्विंग एज। तो यहां पर झूला समझ जाइए, स्विंग का मतलब है। तो स्विंग पर जो मोशन है वो कैसा होता है, तो हम क्या कहेंगे, रोटेटरी। क्लियर है, या फिर ऑसिलेटरी। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद है बेटा चौथा, मोशन ऑफ निडल ऑफ स्विंग मशीन। जो कपड़े सीने वाली जो मशीन चलती है, स्विंग मशीन, उसके जो निडल, उसकी जो सुई चलती है, उसका जो मोशन है वो कैसा होता है, मोशन ऑफ निडल ऑफ स्विंग मशीन। ये कैसा है बेटा, पहला तो ये रेक्टिलिनियर है क्योंकि ये सीधा चलता है इस तरह से, तो ये सीधा ही है, तो कहीं ना कहीं रेक्टिलिनियर और पीरियोडिक है, रेक्टिलिनियर और पीरियोडिक। आई होप क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे अभी जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि वाई कैन ए पेस और फुट स्टेप be not used as why can a pace or footstep be not used as the SI unit to measure the distance। ठीक है बेटा,
क्वेश्चन ने क्या कहा कि वाई कैन ए पेस और फुट स्टेप नॉट बी यूज एज ए स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर द लेंथ एट अ प्लेस। फुट स्टेप जो एक पर्सन का होता है वो दूसरे पर्सन से डिफरेंट होता है, इसीलिए इनएक्यूरेट मेजरमेंट हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पेस और फुट स्टेप का यूज नहीं करते एज द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर द लेंथ। हम क्या कहेंगे, वी कैन नॉट यूज पेस और फुट स्टेप to measure the distance at a place because the footstep of one person, is different from another person. ठीक है बेटा, द फुट स्टेप ऑफ वन पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन विच मे कॉज इनकरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है बेटा। क्या होता है कि पेस और फुट स्टेप का यूज हम इसलिए नहीं कर सकते स्टैंडर्ड यूनिट एज टू मेजर द डिस्टेंस एट अ प्लेस, क्योंकि एक पर्सन का जो फुट स्टेप होता है, किसी के पैरों का जो डिस्टेंस होता है वो किसी दूसरे के पैर से अलग हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं क्या कि पेस और फुट स्टेप इज नॉट यूज एज ए स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस एट अ प्लेस। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, देखिए ध्यान से, वो है आपको कि a needle measures 3.0 centimeter at starting and 33.1 at the end. ठीक है, calculate the length of the needle. Calculate the length of the needle. तो लेंथ ऑफ द निडल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो हम कहेंगे क्या कि निडल का जो मेजरमेंट है, इनिशियल क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना था 33.1 माइनस 3.0 इज इक्वल टू 30.1 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ निडल, is the length of needle. क्लियर है, बहुत आसान है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर से तो ये स्टार्ट ही हुआ था और 33 पर खत्म हो गया, तो 33 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो क्या कह रहा है, वाई इज इलास्टिक टेप नॉट यूज्ड एज द स्टैंडर्ड यूनिट, वाई इज इलास्टिक टेप not used as the standard unit, ठीक है, बहुत आसान है। देखो बेटा, इसको समझने की जरूरत है, लिखने से ज्यादा इसको समझने की जरूरत है। जरूरत यह है कि जो इलास्टिक टेप है उसको हम क्यों यूज नहीं करते हैं एज द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर द लेंथ, क्योंकि उसको हम कितना एक्सपेंड करेंगे वो किसी को हम बता नहीं पाएंगे। नहीं, अगर आप किसी चीज को मान लो, जैसे इलास्टिक है आपके पास और किसी चीज को माप रहे हो, आपने कितना खींचा है उसको पता है, अगली बार हो सकता है उससे ज्यादा खींच जाए या कम खींच जाए। इसीलिए इलास्टिक टेप को हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना, इसका जो स्ट्रेंथ होता है ये एक्सपेंड कर जाता है, कभी ज्यादा कभी कम, इस वजह से हम इसको यूज नहीं करते हैं। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, उस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है
कि इलास्टिक टेप का हमने यूज नहीं किया। एक लड़की है, द डिस्टेंस फ्रॉम शालीन्स होम टू हिज स्कूल या हर स्कूल is 3250 meter. Convert it into kilometer. Convert it into किलोमीटर। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना है इसको। हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर, सॉरी 1000 किलोमीटर होता है। इस हिसाब से 3250 मीटर इज इक्वल टू 3250 अपॉन में 1000, 0 से 0 कैंसिल, ये हमने पढ़ते समय भी बनाया था, 3.25 किलोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, the height of a person is 1.65 meter. Find his height in millimeter and centimeter. तो हमें पता है कि मीटर टू सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.65 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 165 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर क्योंकि हमने पढ़ रखा है तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 165 इंटू 10 इज इक्वल टू 1650 मिलीमीटर। क्लियर है बेटा? मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 165 सेंटीमीटर हो गया, और वहीं पर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो हमारे पास सेंटीमीटर था उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्टेंट हमारे सामने। लास्टली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो है कि व्हाट इज द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ बाइसाइकिल एंड सीलिंग फैन। सिमिलरिटी and difference between the motion of bicycle and ceiling fan। ठीक है, बाइसाइकिल एंड सीलिंग फैन। तो बाइसाइकिल और सीलिंग फैन में क्या है? सिमिलरिटी की बात करें, बोथ शो सर्कुलर मोशन, दोनों ही सर्कुलर मोशन में घूमते हैं। ठीक है बेटा, और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है आपको कि बाइसाइकिल जो है वो अपना पोजीशन चेंज करता है लेकिन सीलिंग फैन अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। मीन्स व्हाट कि बाइसाइकिल चेंजेज इट्स पोजीशन and ceiling fan does not. क्लियर है यहां तक? मतलब ये बेटा कि अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई सिमिलरिटी और डिफरेंस बताइए सीलिंग फैन और इसमें बाइसाइकिल में, तो बाइसाइकिल और सीलिंग फैन में समानता क्या है कि दोनों ही सर्कुलर मोशन में मूव कर। अगर आप पंखे को देखोगे तो एक जगह रुककर वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है, वहीं बाइसाइकिल को उठा लो और उसके पहिए को घुमाओ तो वो भी सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप सही मायने में साइकिल को मूव करोगे तो साइकिल अपना पोजीशन बदलता है, लेकिन अगर हम पंखे की बात करें तो वो तब भी वहाँ था, अब भी वहाँ है और अगले साल भी वही रहेगा।
तो कहने का मतलब क्या है कि बाईसाइकिल तो पोजीशन चेंज कर लेता है, लेकिन सीलिंग फैन अपना पोजीशन कभी चेंज नहीं करता। दूसरी बात ये भी है कि हमें ये भी डिस्कस करना है कि भाई अगर मान लो हाइट ऑफ अ पर्सन दिया हुआ है मीटर में, तो उसका हाइट हम मिलीमीटर और सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई नहीं। और वहीं पर अगर हमें सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि अगर सेंटीमीटर टू मिलीमीटर हमें करना है तो हमें उसके लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा सेंटीमीटर में। आई होप क्लियर है यहाँ तक, आप सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये 6th में भी है, 8th में भी है, 10th में भी है और 12th में भी। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर साबित होने वाला है, इसीलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्लास को। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।